तो मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं डायबिटीज़ की। तो डायबिटीज़ है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या है, निवारण क्या है। निवारण के रूप में जैसे कि यज्ञ चिकित्सा, योग, प्राणायाम, आसन एवं मुद्रा, एक्यूप्रेशर तथा अपने किचन में बहुत ही सहजता से, सरलता से मिल जाने वाली औषधियाँ जैसे कि मेथी आदि का प्रयोग हम सहजता से करके कैसे हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर हम आप सभी को हृदय से नमन। मैं आचार्य प्रेमार्य योग प्रचारक योगाचार्य पतंजलि पीठ हरिद्वार से आप सभी का रोग निदानम यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो मित्रों, आज हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो डायबिटीज़, सबसे पहले हमें समझना चाहिए डायबिटीज़ है क्या और ये कितने प्रकार का होता है। मित्रों, हमारे पेट के बाएं भाग में पेनक्रियाज नामक एक मशीन भगवान ने लगा दी है। अब वो मशीन का काम क्या है? तो वो मशीन इंसुलिन तैयार करती है। और इंसुलिन क्या करता है? तो हमारे एक शरीर में जो शुगर की मात्रा है, यानी शर्करा की मात्रा है, इसको बैलेंस में लाने का काम हमारी इंसुलिन करती है। मित्रों, ये पेनक्रियाज नामक जो मशीन हमारे पेट में लगाई गई है ईश्वर के द्वारा, ये अगर इंसुलिन ना तैयार करे या फिर ज़्यादा तैयार करे तो इन दोनों की स्थितियां ही डायबिटीज़ कहलाती हैं। अब इनसे हम कैसे बचें, हम जानें कैसे कितने प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं। तो मित्रों, ये दो प्रकार के डायबिटीज़ जाने जाते हैं। एक है टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ यानी हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जिसके परिणाम इंसुलिन का लेवल अगर हम नाप लें तो हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर में टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो मित्रों, इंसुलिन नापने का तरीका बहुत ही आसान है। जैसे हम ब्लड शुगर नापते हैं, इसी प्रकार से हम ब्लड में इंसुलिन, किसी भी लेबोरेटरी में हम जा कर के इंसुलिन का आकलन सहजता से कर सकते हैं। इंसुलिन वैल्यू इन ब्लड विदाउट मेडिकेशन। तो कैसे मालूम हो कि हमारे बिना किसी दवा के हमारे ब्लड में इंसुलिन की मात्रा कितनी है? मित्रों, हमारे ब्लड में इंसुलिन की मात्रा 2.5 यूनिट पर ml से लेकर के 25 यूनिट पर ml तक नॉर्मल रेंज माना जाता है। और यदि 2.5 लेस हो गया, यानी लेस देन 2.5 यूनिट पर ml, देन टाइप 1 डायबिटीज़। तो ये हम आसानी से एक ही टेस्ट में हम भली प्रकार से आकलन कर सकते हैं कि हमारे ब्लड में इंसुलिन की मात्रा कितनी है। तो मित्रों, यदि हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा 2.5 से कम है तो उसे टाइप 1 डायबिटीज़ के अंतर्गत माना जाता है। और यदि इंसुलिन की मात्रा हमारे ब्लड में 25 यूनिट पर ml से अधिक है तो टाइप 2 डायबिटीज़ के अंतर्गत माना जाता है। हम इस प्रकार से पता लगा लिए कि टाइप 1 डायबिटीज़ हमारे ब्लड में इंसुलिन की कमी के कारण होता है और टाइप 2 डायबिटीज़ हमारे ब्लड में इंसुलिन की मात्रा अधिक होने के कारण होता है। अब ये इंसुलिन अधिक क्यों हो जाता है और कम क्यों होता है? मित्रों, टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए मुख्य कारण यह है कि जो पेनक्रियाज है वह सुषुप्त अवस्था में पहुंच जाता है। इसके कई सारे कारण हैं। एक तो मोटापा। मित्रों, ये थोड़ा लंबा विषय हो जाएगा, इसलिए हम उस विषय में आगे नहीं जाते। और चूंकि इंसुलिन ही शर्करा के उपयोग की मात्रा को बैलेंस में करने के लिए सहायक होती है, और जब हमारे रक्त को इंसुलिन की मात्रा पर्याप्त नहीं मिल पाती है, जिससे बढ़ी हुई शर्करा पेशाब के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और हमें कमजोरी भी काफ़ी फील होती है, वजन तेजी से घटने लगता है, रोग रक्षक शक्ति अर्थात हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें अनेकों छोटी छोटी बीमारियों बार बार होने लगती हैं। सर्दी जुकाम से लेकर आओ कई सारी समस्याएं होने लगती हैं। रक्तवाहिनियों में विकार उत्पन्न होने के कारण रक्तचाप भी इम्बैलेंस होने लगता है। स्नायु संस्थान में विकृति होने के कारण हाथ पैरों में झंझनाहट होना एवं सुन्न पड़ना आदि ये लक्षण, प्रजनन क्षमता घट जाती है, काम शक्ति का क्षय हो जाता है और मानसिक प्रसन्नता कम हो जाती है। में शर्करा की मात्रा लेबोरेटरी में सर्च कराएं तो 80-120 आए तो वह नॉर्मल रेंज। साधारणतः हमें पता होना चाहिए कि
हमारे पूरे शरीर में लगभग 5 ग्राम शुगर होता है और उतना हमारे शरीर के लिए पर्याप्त होता है। और इतना ही अगर हम बाहर से लें तो भी हमें कोई नुकसान नहीं होता है। तो मित्रों, हम इसलिए खान पान में थोड़ा सा ध्यान रखें, परहेज़ का भी ध्यान रखें। खट्टे फलों को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, किंतु मीठे फलों को अपने आहार में शामिल ना करें। जैसे चीकू है, केला है आदि, इनका सेवन तो कम शब्दों में समझें तो ऐसे फूड आपको लेना आपके लिए हितकर है जिसमें कि ग्लाइसेमिक लोड कम हो। तो मित्रों, इस थोड़ा सा चर्चा लंबी हो जाए इसलिए हम ग्लाइसेमिक लोड हर एक फल, सब्जियों, भोजन आदि में हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे। अगले वीडियो में हम विधिवत आपको बताएंगे कि किस फल में कितना ग्लाइसेमिक लोड रहता है और किस फल को लेने से हमें कितना हमारे लिए उपयुक्त रहेगा आदि आदि। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे अगले विषय में। चोकर युक्त रोटी का प्रयोग करें और फलों में आप 1 सेब लें। बादाम आपके लिए बहुत ही हितकर है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ही कम है, मात्र 5 है। तो इसको अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही हितकर रहेगा। खट्टे फलों को आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। संतरा है, नींबू है, इन फलों को आप शामिल कर सकते हैं सहजता से। कच्ची फल सब्जियां खाएं, सलाद खाएं और यानी खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिएं या कच्चा ऐसे खा लें, जो भी जैसे आपको उपयुक्त बन पाए। साथ ही साथ आप गोधन अर्क यानी गाय के मूत्र का शोधित करके उसको, जैसे आपने गाय का ताज़ा मूत्र लिया तो उसको आपने एक सूती सफ़ेद कपड़े की 7 परत, 5 से 7 परत बना लें और उससे छान लें और छान करके फिर उसको आप नियमित रूप से पिएं। लेकिन ध्यान रहे, यानी ऐसी गाय माता जिन्होंने अभी नया बच्चे को जन्म दिया है, 3 महीने के बाद ही उसका हम पेशाब उपयोग में ले सकते हैं और नई बछिया हो तो उसका उत्तम है। तो मित्रों, इस प्रकार से हम अपने डाइट में इन छोटी छोटी विधाओं को अपनाएं तो नो डाउट हम अपने आप को, डायबिटीज़ को नियंत्रण ही नहीं बल्कि क्योर कर सकेंगे और नॉर्मल जीवन जी। भस्त्रिका करें तो ध्यान रखें कि भस्त्रिका करते समय हम अगर मुद्रा के साथ करते हैं तो लाभ का क्रम कई गुना बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो हम अपान मुद्रा का प्रयोग करें। ये मध्यमा और अनामिका, इन दोनों अंगुलियों को लेकर के हम अंगूठे के अग्रभाग में इस प्रकार से मिलाएंगे और सहजता से ऐसे बैठ जाएंगे और बैठ करके लंबी गहरी सांस भरेंगे। तो चूँकि ये अपान मुद्रा आपके लिए बहुत ही हितकर है, ये आपके पेट संबंधी समस्त विकारों को दूर करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इसको आप आसानी से, सहजता से प्राणायाम का अभ्यास करते हुए करें तो सबसे अच्छा है। भस्त्रिका, कपालभाति और आप वाह प्राणायाम, उद्गीत, प्रणव साधना आदि ये प्राणायाम कर सकते हैं सहजता के साथ, इन मुद्राओं के साथ एक्यूप्रेशर करते करते। तो हम चर्चा कर रहे हैं भस्त्रिका की। तो लंबी गहरी सांस धीरे धीरे भरेंगे फेफड़ों में और धीरे धीरे छोड़ेंगे। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरना, छोड़ना। ध्यान रहे जिसको बीपी की समस्या है, अगर हाई बीपी है तो बिल्कुल धीमे धीमे ही करें जैसे अभी मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लो बीपी है तो थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मेरे जैसे। इस प्रकार से आप नॉन स्टॉप 3 से 5 मिनट का अभ्यास बनाएं। आप देखेंगे आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। योग ऋषि प्रातः स्वामी रामदेव जी महाराज जी हमेशा कहते हैं, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज़ मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज़। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी ही सारे बीमारियों का कारण है। तो मित्रों, हम ऑक्सीजन सुबह सुबह भस्त्रिका के माध्यम से अवश्य भर लें, तो जिससे हम पूरे दिन के लिए हम एनर्जेटिक रहेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारियों से, परेशानियों से बच जाएंगे। अब प्राणायामों के क्रम में हम दूसरा प्राणायाम करते हैं
कपालभाति कैसे करें? तो श्वास को बाहर झटके से फेंकना है नासिका के माध्यम से। मन में सहजता का भाव हो, ओमकार का जाप चलता रहे। ये कपालभाति का अभ्यास उन लोगों को नहीं करना है जिनको पेट का किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ फिलहाल ही, लगभग 9-10 महीने के बाद वो कर सकते हैं। जिनको हार्निया की समस्या है उनको धीमे धीमे करना है, और कोलाइटिस आदि की जिनको प्रॉब्लम है उनको धीरे धीरे करना है। माताओं बहनों को पीरियड के दौरान 5-7 दिनों के लिए नहीं करना है। माताओं बहनों को प्रेगनेंसी के दौरान इस कपालभाति को नहीं करना है। इस कपालभाति का अभ्यास करते करते आप एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर के लिए क्या करें? तो डायबिटीज़ के लिए एक पॉइंट है, डायबिटीज़ का हम बाएं हथेली में और दाएं हथेली में, इन दोनों में हम प्रायः प्रेस करें, और प्रेस करके हम अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। पेनक्रियाज का पॉइंट लगभग मध्य में मान लो, ऐसे मध्य में यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पेनक्रियाज का पॉइंट मिलेगा, और इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा यहाँ आपका किडनी मिलेगा। तो ऐसे आप कपालभाति का अभ्यास करते करते ऐसे प्रेस कर सकते हैं। और जैसे कई बार आपको लगता है कि हमें तो पता ही नहीं चल रहा, तो मित्रों ऐसे आसपास प्रेस करेंगे तो जिनको डायबिटीज़ की समस्या है उनको आसपास दर्द फील होगा, और जहाँ पर दर्द फील हो वो आपका सही पॉइंट है, और वहीं पर आपको जो है प्रेस करना है। उससे आपको बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके पास जिम्मी है तो सबसे अच्छा है इस जिम्मी से हम ऐसे प्रेस करें, या ऐसे करें, और ये 30 सेकंड से लेकर के 2 मिनट तक लगातार इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिकवरी होगी। इसी प्रकार से हम अपने दूसरे हाथ में, ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हम देखेंगे ये पॉइंट है, तो ऐसे हम प्रेस करें, या कुछ नहीं आता तो ऐसे हम कर लें, तो इस प्रकार से भी हमारे पॉइंट दब जाएंगे, पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा, और इंसुलिन जो स्वाभाविक रूप से उसका काम है तैयार करने का, बनाने का, तो वो रिलीज़ करना शुरू कर देता, और हम बहुत जल्दी अपनी समस्या से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप अपना प्राणायाम के क्रम में वाह प्राणायाम करेंगे। वाह प्राणायाम कैसे करें? तो हम पेट में हवा भरेंगे, फिर पूरी हवा बाहर निकाल देंगे, और पेट को अंदर खींचेंगे, और ठुड्डी को कंठ से लगाएंगे, यानी जालांधर बंद, मूल बंद यानी मल मूत्र इंद्रियों को खींचना, उड्डयन बंद पेट को अंदर खींचना, और जालंधर बंद ठुड्डी को कंठ से लगानी, यानी त्रिबंध लगाएंगे। इसको महाबंध भी कहते हैं। तो आइए मित्रों, उसी अपान मुद्रा का, चूँकि ये मुद्रा का अभ्यास में प्रतिदिन 45 मिनट करना होता है, पर ज़रूरी नहीं है आप एक ही साथ करें, आप थोड़ा थोड़ा करके 10 मिनट एक बार कर लें, फिर दोबारा तिबारा ऐसे कुछ रेस्ट करके आप इस अभ्यास को करें, तो आपको अनेकों समस्याओं का समाधान मिलेगा। डायबिटीज़ से लेकर के, कॉन्स्टिपेशन से लेकर के, आपको हार्ट प्रॉब्लम से लेकर के कई सारी समस्याओं का समाधान इस मुद्रा से आपको मिल जाएगा। तो आइए हम करते हैं वाह प्राणायाम। तो मित्रों, वाह प्राणायाम कैसे करें? तो इसके लिए हवा पेट में भर लेंगे, फिर पूरी हवा बाहर छोड़ देंगे, पेट खाली हो जाएगी, फिर पेट को अंदर खींचेंगे, और अंदर खींच करके फिर हम मलमूत्र इंद्रियों को ऊपर खींचेंगे, ठुड्डी को कंठ से लगा कर, यानी त्रिबंध महाबंध का अभ्यास करते हुए हम इस वाह प्राणायाम के अभ्यास को 3 से 5 बार प्रतिदिन का अभ्यास बनाएं। श्वास को होल्ड रखेंगे थोड़ी देर। यह क्रिया लगातार हम 3 से 5 बार करें, इसका पूरा लाभ हमें मिल पाएगा। ये मित्रों, दूसरा अभ्यास अनुसार कैसे करें? तो पेट में हवा भरेंगे, पूरी हवा बाहर निकाल देंगे, पेट को अंदर खींच करके बाहर छोड़ेंगे, खींचेंगे, छोड़ेंगे, और श्वास को होल्ड रखेंगे।
आसानी से जितनी देर आप होल्ड कर सकें उतनी देर होल्ड करना है, ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। तो मित्रों एक बार पुनः आपको इसको बता देते हैं। पेट में हवा भरेंगे, पूरी हवा बाहर निकाल देंगे, पेट को अंदर खींचेंगे और फिर श्वास को होल्ड करेंगे और पेट को छोड़ेंगे, खींचेंगे, छोड़ेंगे, खींचेंगे। यह क्रम का अभ्यास हम लगातार बनाएंगे। ऐसे हम अभ्यास बना सकते हैं। और मित्रों इसके बाद अगला क्रम है, हम अगर कर पाए तो नौली क्रिया भी कर लें तो और अच्छा है। नौली क्रिया करने से हमारे सारे पेट का शुद्धिकरण हो जाता है, आंतें स्वस्थ हो जाती हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं लिवर, किडनी आदि ये सभी। मित्रों इस नौली क्रिया को कैसे करें, तो पहले पेट में हवा भरेंगे, पूरी हवा बाहर निकाल देंगे, पेट को अंदर खींचेंगे और बीच से उठाएंगे, फिर गोल गोल घुमाने का प्रयास करेंगे। जैसे मक्खन निकल आता है दही के मथने पर, तो वैसे ही तो जब हम नौली क्रिया करते हैं तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सभी एक्टिवेट हो जाते हैं और जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो पूरा एब्जॉर्ब होता है हमारे हाथों के माध्यम से, हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स के माध्यम से। तो हमें पूरा उसका लाभ मिलता, पूरी ऊर्जा मिलती है भोजन के द्वारा, जो भी हमें मिलना चाहिए। तो मित्रों यह नौली क्रिया उन लोगों को नहीं करना जिनको पेट का किसी प्रकार का ऑपरेशन है, हॉर्निया की समस्या है, या माताओं बहनों को पीरियड के दौरान नहीं करना है, या फिर प्रेगनेंसी आदि के दौरान इन चीज़ों को नहीं करना। प्राणायामों के क्रम में हम करते हैं अनुलोम विलोम। दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और बाएं से धीरे धीरे श्वास को भरेंगे और फिर दाहिनी से छोड़ देंगे। फिर जिससे छोड़ेंगे उसी से भरेंगे, दूसरे से छोड़ देंगे, जिससे छोड़ेंगे उसी से पुनः भरेंगे। धीरे धीरे 3 से 5 सेकंड में भरना, धीरे धीरे छोड़ना, थोड़ा होल्ड करना चाहे तो होल्ड कर लें, फिर दूसरी से छोड़ेंगे सेम टाइम में। जब आप समाप्त करेंगे तो बाईं नासिका से, यानी हम कम शब्दों में समझे तो बाईं नासिका से श्वास को भर के प्रारंभ करेंगे और बाईं नासिका से ही श्वास को छोड़ के हम समाप्त करेंगे। लेकिन इस अभ्यास को हम लगातार 5 से 7 मिनट का करें। और जैसे किसी को हाथ थक जाता तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अंगुलियां नासिका के सीध में ना रहें। इसी प्रकार से हम एक हाथ थक जाए तो दूसरे हाथ को भी उठा सकते हैं और सहजता से अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। नियमित रूप से इस अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से हमारे 72,72,10,201 नस नाड़ियों का शोधन हो जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से होने लगता है। हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन जो सेल्स हैं वो सभी एक्टिवेट हो जाते हैं और पॉजिटिव वे में काम करते हुए वो हमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स को एक्टिवेट रखने में बहुत बड़ी मदद करने वाले यह अनुलोम विलोम प्राणायाम को नियमित रूप से आप 5 से 7 मिनट लगातार का अभ्यास करते करते 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे तक का प्रतिदिन अभ्यास बनाएं तो आप भयंकर से भयंकर समस्याओं से अपने आप को बचा लें। वात पित्त कफ को बैलेंस में करने का काम भी अनुलोम विलोम कर रहा है, इसलिए नियमित रूप से इस अनुलोम विलोम के अभ्यास को अवश्य। प्राणायामों के क्रम में आप भ्रामरी भी कर सकते हैं। 3 अंगुलियों से आंखें बंद, तर्जनी माथे पर अंगूठे से कान को बंद करके और भौरे की तरह गुंजन करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे।
मित्रों इस प्रकार से सहजता से आप करेंगे। इस भ्रामरी को कैसे करना है ये अभ्यास अगर जानना है तो इसके लिए आपको प्राणायाम के प्लेलिस्ट में जाना होगा मित्रों। उसमें आपको सारी चीज़ें सहजता से मिल जाएंगी। अब मित्रों हम प्रणव साधना करें। ओमकार का लंबा उच्चारण भी कर सकते हैं 3 बार। ऐसे सहजता से कर सकते हैं आप। अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, सहज है, उस परमपिता परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर देंगे और उसकी कृपा के पात्र बनने के लिए उनकी स्तुति करना, मनन करना, चिंतन करना, ध्यान करना है। हर एक श्वास में उस परमपिता परमेश्वर का जाप चलता रहे। तो सहजता से अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और अपनी आँखों को इस प्रकार से खोलेंगे। ये रहा प्राणायामों का क्रम। तो मित्रों हम नियमित रूप से ऐसा अभ्यास बनाएं तो नो डाउट हम बहुत जल्दी अपने आप को मधुमेह से लेकर के अनेकों समस्याओं से हम अपने आप को बचा लेंगे। साथ ही साथ मित्रों मधुमेह को से बचने के लिए हम आसनों का भी अभ्यास अपनाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों आसनों के क्रम में सबसे पहले मंडूकासन करते हैं। तो मंडूकासन के 3 अभ्यास। बाईं हथेली नीचे रखेंगे, उसके ऊपर दाहिनी हथेली रखेंगे और पेट में हवा को भरेंगे, यानी श्वास भरेंगे, फिर पूरी श्वास बाहर निकाल देंगे, पेट खाली हो जाएगा और फिर वापस आके झुक जाएंगे। और श्वास प्रश्वास की क्रिया जनरली साधारणतया चलती रहे और साथ ही साथ कपालभाति का भी अभ्यास करते रहें। ऐसे करें। दूसरा अभ्यास दाहिनी हथेली को नीचे रखेंगे, पेट में ऊपर से बाईं रख लेंगे और पेट में हवा भर करके फिर पूरी हवा बाहर निकाल देंगे। पेट में हवा भर करके पूरी हवा बाहर निकाल देंगे, आगे झुक जाएंगे। तीसरा अभ्यास करेंगे, यानी प्रत्येक अभ्यास को हम कोशिश करेंगे 1 मिनट से लेकर के फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाएंगे। मंडूकासन में कपालभाति करने का अभ्यास हम 1 मिनट से लेकर के धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक का करें तो बहुत जल्दी हम केवल डायबिटीज़ नहीं, अन्य किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम से लेकर और कई सारी समस्याओं से अपने आप को हम बचा लेंगे। तो मित्रों अब तीसरा अभ्यास है, ऐसे मुट्ठी को बंद करेंगे, अंगूठा अंदर रखेंगे और ऐसे मिला लेंगे इसको और अब हम नाभि में रखेंगे, नाभि के सेंटर में, और वायु को पेट में भर करके पूरी वायु बाहर निकाल देंगे और फिर हम आगे झुक जाएंगे। और कपालभाति का अभ्यास करते रहें। मित्रों उन लोगों को इस अभ्यास को आराम आराम से करना या फिर नहीं करना जिनको हार्निया की समस्या है, या फिर माताओं बहनों के प्रेगनेंसी के दौरान इस अभ्यास को नहीं करना, माताओं बहनों को पीरियड के दौरान भी इस अभ्यास को नहीं करना है। तो सहजता से, या जिन लोगों का पेट का ऑपरेशन हुआ है उन लोगों को भी इस अभ्यास से बचना है। तो मित्रों सहजता से इस अभ्यास को करते करें, ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। आराम आराम से करते करते आप अपनी समस्याओं को कब समाप्त कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मित्रों दूसरा अभ्यास हम करेंगे तो वक्रासन। वक्रासन कैसे करेंगे? पैरों को दंडासन में रखते हुए फिर एक पैर को ऐसे मोड़ लेंगे और जो पैर हमारा सीधा वही हाथ ऐसे लाएंगे और ऐसे हम उसको पकड़ लेंगे और पीछे की हथेली को हम देखेंगे ऐसे इस प्रकार से, और इस अभ्यास को करते करते कपालभाति का भी अभ्यास करें। इसी प्रकार हम दूसरी तरफ से यही अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लाएंगे और ऐसे ले जा करके ऐसे। मित्रों ध्यान रहे हमारी कमर ज़्यादा टेढ़ी न रहे,
कमर सीधी रखने का हम अभ्यास करें। दूसरा अभ्यास है अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो एक पैर को हम ऐसे रख लेंगे, उससे अब दूसरे पैर को इस प्रकार से रख लेंगे। अब जो पैर हमारा मुड़ा हुआ नीचे, उसी हाथ को ऐसे उठाएंगे और इस प्रकार से हम लेके आएंगे। और जो हमारा हाथ पीछे है, उस पीछे के हाथ को हम देखेंगे और इस अभ्यास को करते हुए कपालभाति का अभ्यास धीरे धीरे करेंगे। वापस इसी प्रकार से हम दूसरे अभ्यास को करें। ये अभ्यास आप कोशिश करें 2 मिनट से लेकर के, यानी इसको विघ्नस है तो 1 मिनट से लेकर के आप इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तब आपको पूरी समस्या का समाधान मिलेगा। मुख में प्रसन्नता का भाव हो, मन ही मन ओमकार का जाप चलता रहे। वापस इस प्रकार से अब हम मित्रों लेटने वाले अभ्यास करते हैं। तो लेटने वाले अभ्यासों के क्रम में हम सबसे पहले करते हैं उत्तान पादासन। तो ऐसे हम लेट जाएंगे मित्रों, और हम सबसे पहले तो जिनको कमर दर्द है उनको एक एक पैर को उठाना है। इस प्रकार से इतना उठाना है कि हमारी आंखों से अंगूठा दिखने लगे, बहुत ज़्यादा नहीं उठाना, और घुटना सीधा रखें। फिर एक एक पैर को ऐसे उठाएंगे, उत्तान पादासन। इससे हमारे जो पेट संबंधी समस्त विकार दूर हो जाएंगे, यानी हमारा पैनक्रियाज से लेकर के किडनी से लेकर के अनेक जो प्रॉब्लम्स हमें होती हैं, धीरे धीरे सब से जठराग्नि तीव्र हो जाएगी और हम बहुत ही जल्दी अपने आप को स्वस्थ कर लेंगे। दोनों पैरों को इस प्रकार से हम उठाएंगे, दोनों पैरों को उठा करके घुटने सीधे रखेंगे और तब तक उठा के रखेंगे जब तक कि हमारे पेट में तनाव ना पड़ने लगे, झंझनाहट ना होने लगे। तो ऐसे 1 से 2 मिनट 3 मिनट का अभ्यास बनाएंगे सहजता के साथ, जितना हो सके। शुरू में आप 10 सेकंड 20 सेकंड का अभ्यास बनाएं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा। ऐसे अभ्यास करते रहें। इसके साथ आप थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं। वापस तो इस प्रकार से आप ये अभ्यास बनाएं। इसको हम उत्तान पादासन, धीरे धीरे इस अभ्यास को बनाएं। दोनों तरफ से अपने आप को उठा लेंगे। नौकासन, कपालभाति का अभ्यास करें। जैसे नाव चलती है वैसे ही अपने आप को बना लेना है। नाव को आपने देखा होगा, वैसा ही आकार बना लेना है। अब हम करते हैं एक पाद नासास्पर्शासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। अब हम करते हैं पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। तो इस प्रकार से हम करें। वापस अपने पैर को इस प्रकार से लाएंगे और इस प्रकार से इंटरलॉक कर लेंगे और नासिका से हम अंगूठे को लगाने का प्रयास करेंगे। दूसरा पैर सीधा रहे और हम कपालभाति का अभ्यास भी करें। वापस योग मुद्रासन कैसे करेंगे? तो ऐसे हम किसी भी एक आसन बैठ जाएं, सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में, और बैठ करके ऐसे अपनी हथेलियों को पेट में रखेंगे, पहले बाईं फिर ऊपर दाईं, और पेट में हवा भरेंगे, आगे झुक जाएंगे श्वास को छोड़ते हुए। और अब हम कपालभाति करेंगे इस अभ्यास को करते हुए। वापस इस अभ्यास को 1 से 2 मिनट यानी 30 सेकंड, 10-20 सेकंड, 30 सेकंड, आधे घंटे क्षमा करें। इस अभ्यास को हम मित्रों कपालभाति के साथ इस अभ्यास को करेंगे तो बहुत जल्दी रिकवरी प्राप्त कर लेंगे। मित्रों कोशिश करें 20 सेकंड से लेकर के आप 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक का अभ्यास बनाएं। आप बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेंगे मधुमेह जैसी भयानक समस्या से। वापस
अब इसका दूसरा अभ्यास दाहिनी को नीचे रखेंगे और दाहिनी हथेली को नीचे रखेंगे, ऊपर से बाईं हथेली रखेंगे और श्वास भर करके वापस श्वास बाहर निकाल करके आगे झुक जाएंगे। वापस तीसरा अभ्यास उसी प्रकार मुट्ठी को बंद करेंगे, अंगूठे अंदर रखेंगे और ऐसे नाभि में रखते हुए श्वास को बाहर भर करके, श्वास को पेट में भर करके फिर वापस बाहर छोड़ करके आगे झुक जाएंगे। वापस। तो ये अभ्यास हम सहजता से करें, आराम आराम से, 1-2 बार 3 बार जितना आप कर सकें। सहजता से नहीं करें, तभी ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करना, आराम आराम से करना, अपनी शारीरिक सामर्थ्य शक्ति को देख करके। मित्रों, अब इसके बाद अगला अभ्यास शशकासन करेंगे। शशकासन यानी खरगोश को आपने देखा होगा, तो वैसे करना। श्वास को भरेंगे और वापस छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। शशकासन। अपने माथे को अपने घुटनों के पास लगाने का प्रयास करेंगे और कपालभाति का अभ्यास करेंगे। वापस। तो इस प्रकार से मित्रों, आप योगासन, मुद्रा, प्राणायाम एवं आयुर्वेद औषधियों का प्रयोग करके, साथ ही यज्ञ चिकित्सा के साथ प्राणायाम का अभ्यास करके आप बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेंगे। मधु ईष्टि हवन सामग्री से हवन करें, तो जिसमें कि आपको गुड़मार, चिरायता आदि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं उसमें, जिससे ट्रिप्टोफैन जैसी कई सारी गैसेस निकलती हैं, वो आपके आसपास के वायुमंडल में घुल करके श्वासों के माध्यम से आपके लंग्स में जाकर बहुत जल्दी रिकवरी प्रदान करेंगे। तो आप सभी को मित्रों बहुत बहुत साधुवाद। आप ऐसे ही ज्ञान विज्ञान को देखने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। ओम साधुवाद। धन्यवाद।